हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, देखेंगे इसे। अ 3 बस पावर सिस्टम इज शोन इन फिगर। द रिलेवेंट पर यूनिट लाइन एडमिटेंस ऑन 100 MVA base are indicated on the diagram. The bus data are given in table. This is the table. Form Y bus and determine the voltages at bus 2 and bus 3 after the second iteration using Gauss-Seidel method. Take the acceleration factor alpha is equal to 1.6. ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया है, बस एक टेबल दे दिया है, हमें बस का टाइप बताया है, 3 बस सिस्टम बताया है, उसके जनरेशन कहाँ हो रहा है वो देख रहे हैं। स्लैक बस है, स्लैक बस का पीजी मेंशन नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा है। लोड बस है तो उसका आपका पी और क्यू एल दिया हुआ है, और बस वोल्टेजेस जो है वो स्लैक बस के मेंशन है। बाकी दो बसेस कैसी है, पीक्यू बसेस। साथ ही साथ हमें लाइन एडमिटेंस दे दिए हैं 100 MVA बेस पे, ठीक है, वो यहाँ पर इस डायग्राम में, इस फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी बता दी है, इसके बेसिस पे हम वाई बस मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। वाई बस मैट्रिक्स या एडमिटेंस मैट्रिक्स हम फॉर्म करना पहले भी जानते हैं। ये कंप्लीट प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है। अभी तक हमने जो प्रॉब्लम की थी वो गॉस सेडल की, वो कैसी थी, वो सिर्फ फर्स्ट इटरेशन तक हमको वैल्यूएट करनी थी। साथ ही साथ हमें बस एडमिटेंस मैट्रिक्स भी गिवन हुआ करता था। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते तो हमें एडमिटेंस मैट्रिक्स नहीं दिया, यस इम्पिडेंसेस मार्क नहीं किए, डायरेक्ट एडमिटेंसेस ही मार्क किए। मतलब हमारी वो प्रोसेस बच गई कि हम इम्पिडेंस से एडमिटेंस में कन्वर्ट करते देन उसको ऐड करते। तो हमें डायरेक्टली एडमिटेंस दे दिए जो कि पर यूनिट में दिए हैं, और जिनका की बेस वैल्यू थी जो वो 100 MVA बेस पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब उस बेसिस पे हम वाई मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। वाई मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उस समय क्या करते हैं हम, जैसे हम डायग्राम को देखते हैं, देखिए अब यहाँ 1 1 पे कौन कौन से कनेक्टेड आ रही है, 1 1 से कौन कौन सी 1 नंबर बस से कौन कौन सी लाइंस कनेक्टेड है, कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही है, तो Y12 एंड Y13, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो ये हमारा आ गया Y11। नेक्स्ट हम देखते हैं Y22 की बात करते हैं। Y22 यदि देख रहे हैं हम, तो Y21 प्लस Y23, ये दो जो है वो यहाँ पे कंसिडर होंगे क्योंकि बस नंबर 2 से 1 कनेक्टेड है और 3 कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है -J8। नेक्स्ट हम देखते हैं Y33 से कौन कौन सी थर्ड नंबर बस से कौन सी बस कनेक्टेड है, तो थर्ड नंबर बस से बस नंबर 1 भी कनेक्टेड है और बस नंबर 2 भी कनेक्टेड है, तो इस तरह से हमारा निकल के आ गया Y3। जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होते हैं, नेगेटिव ऑफ दिस, तो नेगेटिव ऑफ Y21 ऑलरेडी -J3 है, तो इट विल बी इक्वल टू J3। Y23 का नेगेटिव कर लेंगे, Y13 का नेगेटिव कर लेंगे, तो ये हमारे एडमिटेंसेस निकल के आए। इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ये अरेंज कर लिया, तो ये हमारा सिंपल इंडिकेट कर रहा है Y11 Y12 Y13, इस तरह से हमारा वाई बस फॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक चीज नोटिस करते हैं, हमें जो टेबल दिया गया है उसमें मेगावाट रेटिंग दी है और MVAR दिया गया है। इसका मतलब जो हमें पावर्स है, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर जनरेशन है या लोड है, वो हमें किस में दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यूज में दिया गया है। और हमें वाई बस की ही साथ में उन्होंने कहा था वाई जो इम्पिडेंस एडमिटेंस की जो वैल्यूज दी है वो 100 MVA बेस पे दी है, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने हमें क्या बता दिया है कि बेस वैल्यू जो है वो 100 MVA है। अब आपको सीधा सीधा ये रियल पावर रिएक्टिव पावर को उठा के कैलकुलेशन नहीं करना है। अब आपको पहले क्या करना है, हर चीज को आप पर यूनिट में लाते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं। तो रियल पावर को भी आप क्या करेंगे, पर यूनिट में निकालेंगे। तो हमको क्या दिया है, पीजी हमें गिवन है, पीएल हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पीजी माइनस पीएल, हमारा पी2 यदि निकालना है तो बस नंबर 2 पे जनरेटेड पावर माइनस लोड पावर डिवाइडेड बाय बेस एमवीए। मतलब क्या, इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, पीजी माइनस पीएल करेंगे तो हमारी जो पावर आएगी वो आ जाएगी नेट पावर डिवाइडेड बाय बेस, तो एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो क्या आएगी, पर यूनिट वैल्यू, तो ये हमारी आ जाती है -0.25 पर यूनिट। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्टिव पावर के लिए, तो रिएक्टिव पावर का भी वैसे ही करेंगे, क्यूजी माइनस क्यूडी, क्यूडी बोले या फिर क्यूएल बोले, कभी डिमांड बोलते हैं कभी लोड बोलते हैं, तो जो भी आपको दिया गया है, लोड दिया है यहाँ पे इसलिए हम क्यूएल कर रहे हैं, ठीक है। तो बात एक ही है, क्यूजी माइनस क्यूएल डिवाइडेड बाय बेस एमवी आपने कर लिया, तो 15 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100, तो इस तरह से -J0.1 पर यूनिट आपका है। ये बस नंबर 2 का डाटा था। बस नंबर 3 का जो आपको बस इसमें दिया है, टेबल में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, P3 भी इवेल्युएट कर दिया, P3 विल बी इक्वल टू Pg माइनस PL डिवाइडेड बाय बेस MVA विच इज 100 MVA। तो हमने यहाँ से निकाल दिया 0.6 पर यूनिट, आ गई हमारी पर यूनिट वैल्यू ऑफ P3 जो कि नेगेटिव में है, ठीक।
तो नेक्स्ट हम Q3 वैल्यूएट करते हैं, वो भी अगेन वैसे QG माइनस QL डिवाइडेड बाय बेस एम्पियर हमने वैल्यूएट किया, जो कितना है -0.30 पर यूनिट। हम जानते हैं कि बस के का यदि हमें वोल्टेज इवेल्युएट करना है फॉर R+1 इटरेशन, तो हम ये उसका जो रिलेशन था वो स्टेब्लिश कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं, तो ये रिलेशन कुछ फॉलो होता है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम आगे की बस वोल्टेजेस निकालते हैं। अच्छा, इनिशियलाइज हम कर देंगे क्योंकि हमें जिस बस का वोल्टेज हमें दिया है वो है हमारी स्लैक बस, तो स्लैक बस हमारी V1 है, V1 इज इक्वल टू 1.02, ये गिवन है। एंगल 0 डिग्री दिया है, नहीं दिया होता है तब भी हम 0 डिग्री लेते हैं क्योंकि वो रेफरेंस बस है। नेक्स्ट हम देखते हैं जितने भी बस के हमको वोल्टेजेस नहीं दिए हैं वो हम इनिशियलाइज कर देते, तो हमने यहाँ बोला VK 0 इज इक्वल टू 1 एंगल 0 डिग्री। ठीक है, वो हमने इनिशियलाइज किया, उसका मैग्नीट्यूड 1 ले लिया और उसका एंगल ले लिया 0। K इक्वल्स टू 2 and 3, आगे कुछ नहीं क्योंकि हमारा 3 बस सिस्टम है। एट बस नंबर 2 यदि हम देखते हैं तो बस नंबर 2 का फर्स्ट इटरेशन में क्या निकल के आएगा वोल्टेज, देखें 1/y22। यहाँ पे इस रिलेशन में हम क्या करते जा रहे हैं, K इक्वल्स टू 2 रखा हमने, तो y22 P2 माइनस jQ2 V2 R हमारा क्या है, R हमारा रहेगा इनिशियलाइज की हुई जो पहली वैल्यू है वो 0। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है ये आ जाएगा माइनस y21 V1 माइनस y23 2 के साथ वाली जो टर्म्स है वो V1 के ऊपर 0 नहीं क्योंकि वो हमको वैल्यू गिवन है, और V3 के ऊपर 0 है क्योंकि वो हमने इनिशियलाइज की हुई वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेंगे क्या आएगा, 1/y22 हमने निकाल लिया था -j8, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया। बाकी की वैल्यूज जो हमें गिवन थी हमने पीजी माइनस पीएल करके निकाली थी ना पर यूनिट वैल्यू, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ये ऑलरेडी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस है तो ये आ गया आपका प्लस। इस तरह से आपने वैल्यू इवेल्युएट की तो आपको क्या मिला, V2 of 1 will be equal to 0.995 माइनस j 0.0312। ठीक है, इतना मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम डेल्टा V21 निकालेंगे, जो एरर है ना हमारी वो निकालेंगे। तो डेल्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V21 जो हमने निकाला है वो माइनस हमने जो अज्यूम किया था, जो इनिशियलाइज किया था वो वैल्यू, तो उन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमने इवैल्यूएट किए हुए कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस जो हमने अज्यूम की थी वो वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 0.005 माइनस j 0.312। ये आपका है डेल्टा V21। अब हमने देखा था इसके पहले हम एक एक्सेलरेशन फैक्टर को डिस्कस कर चुके हैं। यदि क्वेश्चन में मेंशन है और हमें इसके प्रोसीजर में लाना है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि अल्फा इक्वल्स टू 1.6, तो हम उसे 1.6 अज्यूम करेंगे, अदरवाइज मतलब ले लेंगे उसे, अदरवाइज हम अज्यूम भी करेंगे तो 1.6 ही हम उसे कंसिडर करते हैं। उसकी रेंज होती है 1.2 से लगा के 1.6 तक, ज्यादातर केसेस में हम 1.6 ही लेते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेटेड वैल्यू ऑफ V2 निकालेंगे फॉर फर्स्ट इटरेशन। दिस विल बी इक्वल टू V2 0 प्लस डेल्टा अल्फा डेल्टा V21। तो V21 डेल्टा V21 हम निकाल चुके हैं, अल्फा हमें 1.6 पता है और V2 इनिशियली जो हमने अज्यूम की थी वो हमें वैल्यू पता है। तो इसके बेसिस पे हमें क्या निकल गया, एक्सीलरेटेड वैल्यू ऑफ V2 एट फर्स्ट इटरेशन 0.992 माइनस j 0.0499। इसी तरह से हम बस वोल्टेज 3 के लिए भी वोल्टेज निकाल लेंगे। जो यहाँ K था वहां पे हम वैल्यू क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, और R इज इक्वल टू हमारा R की जो वैल्यू रहेगी मतलब 0 फर्स्ट इटरेशन की यदि हम बात कर रहे हैं, R+1 हमारा 1 रहेगा, यदि R रखना है हमको तो R क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर लिया, डिवाइड में V3 0 लिया, जो वैल्यू यहाँ पे हमने वैल्यूएट कर ली थी यहाँ पे V2 डैश की, अब वो वैल्यू रहेगी। ठीक, तो इस तरह से हमारा, अब यहाँ पे जो V2 डैश हम लेंगे, V2 डैश हम लेंगे या V21 जो हम बोल रहे हैं फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू, वो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू हम लेंगे जो V2 एक्सेलरेटेड वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है हमको। हमने क्या लिया है, क्योंकि हमको कन्वर्जेंस इंप्रूव करना है तो हमने एक्सेलरेटिंग फैक्टर का यूज किया है, तो हम वैल्यू जो लेंगे अब वो कौन सी लेंगे, V21 की वैल्यू हम ये। ठीक, बाकी इसी रिलेशन में हमने सब्स्टिट्यूट करके और इसकी वैल्यू निकाल ली, तो V31 हमारा निकल के आया 0.971 माइनस j 0.0943। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा V31 निकालेंगे। फर्स्ट इटरेशन के लिए वेरिएशन क्या आ रहा है V3 में, जो हमने अज्यूम किया था वो वैल्यू क्या थी और जो हमारा कैलकुलेट होके आई वो वैल्यू में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो हमारा वेरिएशन हो जाएगा। वो हमने निकाला तो कितना आया, माइनस ऑफ 0.029 माइनस j 0.0943। ठीक है, यहाँ से हमारा डेल्टा V31 की वैल्यू आई। तो अब हम क्या करेंगे, V3 के लिए, बस नंबर 3 के लिए एक्सेलरेटेड जो एक्सेलरेशन फैक्टर को हमने यूज किया था, एक्सेलरेटेड V3 निकालेंगे फॉर फर्स्ट इटरेशन। तो वो क्या होगा, इनिशियलाइज किया हुआ जो V3 था वो प्लस 1.6 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएशन इन V31, हमने उसको किया तो हमें क्या मिला 0.953 माइनस j
15। ठीक, ये हमारी थी V3 की एक्सेलरेटेड वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो हम बोल रहे हैं फॉर फर्स्ट इटरेशन। तो इस तरह से हमारे पास में 3 वैल्यूज निकल के आ जाती है फॉर फर्स्ट इटरेशन। कौन कौन सी वैल्यूज निकल के आएंगी? V1, V2 एंड V3 की। V1 ऑफ 1 विल बी इक्वल टू क्या? 1.02, वो तो गिवन ही है, प्लस J0 क्योंकि वो स्लैक बस है। V2 के लिए क्या आ जाएगी? V2 ऑफ 1 विल बी इक्वल टू, हमने जो एक्सेलरेटेड वैल्यू यहाँ पर निकाली थी ना, ये क्या है? 0.992 प्लस माइनस 0.0499। इसी तरह से V3 ऑफ 1 क्या आ जाएगा? V3 ऑफ 1 विल बी दिस 0.9536 माइनस J 0.1509। तो ये तीनों की फर्स्ट इटरेशन के बाद में ये वैल्यूज आई। अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट इटरेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें 2 इटरेशन तक जाना है गॉस सेटल के, तो इनको अब हम क्या ले लेंगे? इनको बेस वैल्यूज ले लेंगे नेक्स्ट इटरेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। और नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यूज जो रहेंगी वो हम सेकंड, यहाँ पे जो V1 लिखा है, V1 ऑफ 1 लिखा है, V2 ऑफ 1 लिखा है, अब V1 ऑफ 2, V2 ऑफ 2 एंड V3 ऑफ 2 इवेल्युएट करेंगे। तो हमारे पास है फर्स्ट इटरेशन की V1 V2 वैल्यूज हमें मिल चुकी है, V1 V2 एंड V3। V1 तो हमारा स्लैक बस है तो वोल्टेज एज इट इज रहेगा। V2 और V3 की यदि बात करते हैं तो वो हमने इवेल्युएट कर लिया फॉर फर्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन की बात करते हैं तो V2 ऑफ 2 इवेल्युएट करेंगे। तो V2 जब हम इवेल्युएट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? Y22 एंड सारी 2 की टर्म्स रहती है। अब जो वैल्यूज हम लेंगे V3 की, V1 तो हमारा स्लैक बस है, वो वोल्टेज फिक्स है। आगे की बाकी की जो वैल्यूज रहती है हम नेक्स्ट इटरेशन में जो लेते हैं तो वो फर्स्ट इटरेशन की जो वैल्यूज रहती है वो हम लेंगे। पिछले इटरेशन में जब हमने फर्स्ट इटरेशन में इवेल्युएट किया था तो हमने जो इनिशियलाइज वैल्यू की थी वो ली थी, और साथ में जब वो कैलकुलेट होते जाएगी, जैसे 2 इवेल्युएट हो गया तो नेक्स्ट जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें अपडेटेड वैल्यू लिखेंगे, जो अपडेटेड वैल्यूज रहती है हम उनको लेते जाते हैं। तो हमने फर्स्ट इटरेशन की जो V3 की वैल्यू थी वही यहाँ वो लिखी। ठीक, इस तरह से हमने V2 ऑफ 2 इवेल्युएट किया जो हमारा आया 0.9643 माइनस J 0.125। ठीक, ये वैल्यू सारी हमारे पास में है ही। ठीक है, तो उनको हमने रख दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं डेल्टा V22। ठीक है, सेकेंड इटरेशन में जो वोल्टेज का वेरिएशन आ रहा है, फर्स्ट इटरेशन में और सेकेंड इटरेशन में जो वैल्यू आई हमें मिली, उन दोनों का डिफरेंस क्या आता है? तो सेकेंड इटरेशन में वैल्यू जो आई हमने वो रख दी, माइनस फर्स्ट इटरेशन में जो आई थी हमने वो भी रख दी। कौन सी वैल्यू है? वो एक्सेलरेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमने निकाली थी ना वैल्यू, वो वाली वैल्यू हमारी फाइनल वैल्यू जो V2 की फर्स्ट इटरेशन में थी हमने यहाँ वो सब्स्टिट्यूट की, तो हमें डेल्टा V22 मिला। वो कितना आया? 0. माइनस ऑफ 0.0277। इस तरह से हमारा निकल के आता है ये। ठीक, ये आपकी वैल्यू आ जाती है। ये कहाँ आया हमारा? ये तो हमारा आया डेल्टा V22। यहाँ अब हम यदि एक्सेलरेटेड वाली वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे? V21 प्लस अल्फा डेल्टा V22। ठीक है, तो V21 हमने जो निकाला था वो प्लस 1.6, अल्फा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1.6 रखा, माइनस दिस। ठीक, ये वाली वैल्यू हमने रख दी V22 की। ठीक है, डेल्टा V22 ये डेल्टा के साथ में है। ठीक है, डेल्टा V22 वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो हमें क्या मिल गया? V22 एक्सेलरेटेड वैल्यू। तो अब हमारी जो V2 की अपडेटेड वैल्यू जो फाइनल वैल्यू है सेकंड इटरेशन की, वो हमारी ये है। तो अब हम क्या करेंगे? थर्ड बस का वोल्टेज इवैल्यूएट करेंगे। थर्ड बस का वोल्टेज इवैल्यूएट करेंगे तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो V1 तो हमारा स्लैक बस है वो एज इट इज रहेगा, Y की वैल्यूज भी फिक्स है, एक बार हमने निकाली वो वही की वही रहेंगी। T3 Q3 भी हमारा जो एक बार निकाल लिया वो वही रहेगा। चेंजेस आते हैं तो किस में आते हैं? चेंजेस आते हैं इन वोल्टेजेस में। तो वोल्टेज की वैल्यू अब जो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो हमारी यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई हम वो रखेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर है, वो रख के हमने क्या निकाला? V3 ऑफ 2, V3 की वैल्यू फॉर सेकेंड इटरेशन हमने वो निकाल लिया। अब वो निकालने के बाद हमने देखा कि फर्स्ट इटरेशन में जो V3 निकाला था और जो सेकंड इटरेशन में V3 निकाला था उन दोनों में डेविएशन कितना है, तो हमने वो निकाला। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू सेकंड इटरेशन की वैल्यू माइनस फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू, तो हमारे डेविएशन कुछ ही आया वोल्टेज में। अब हम एक्सेलरेटिंग फैक्टर का यूज करेंगे, तो V3 की फाइनल वैल्यू फॉर सेकंड इटरेशन निकालेंगे, तो V3 ऑफ 2 फॉर एक्सेलरेटेड वैल्यू विच विल बी इक्वल टू V3 ऑफ 1 प्लस एक्सेलरेशन फैक्टर जो हमने अल्फा दिया हुआ था 1.6 वो मल्टीप्लाइड बाय जो हमने डेविएशन कैलकुलेट किया फॉर सेकंड इटरेशन वो। तो हमारी फाइनल वैल्यू आ गई एक्सेलरेटेड V3 फॉर सेकंड इटरेशन। तो इस तरह से हमारी V1 फॉर सेकंड इटरेशन, V2 फॉर सेकंड इटरेशन एंड V3 फॉर सेकंड इटरेशन निकल के आता है। वो हमारा V1 जो रहता है वो तो फिक्स है क्योंकि वो स्लैक बस है। V2 और V3 की जो अपडेटेड वैल्यू होती है जो हमने निकाली है यहाँ पर वो आई।
तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए थर्ड इटरेशन तक बोला होता तो अब ये जो वैल्यूज होती इनको हम अप्लाई करते यहाँ पे, और यहाँ पे V2 ऑफ 3 इवेल्युएट करते एंड V3 ऑफ 3 इवेल्युएट करते, और फिर इस तरह से प्रोसीजर जो हमारा रहता ये इटरेटिव मैनर में चलता रहता।